नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। 9 दिनों के नवरात्रि पर्व का समापन हो चुका है और आज पूरा देश दशहरे का त्यौहार मना रहा है। हिंदू धर्म में दशहरा एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, दशहरे पर भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये तो सब जानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे के त्यौहार के पीछे एक और प्रमुख कारण बताया जाता है। बता दें, इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिन के युद्ध में महिषासुर का संहार भी किया था। तो आइए जानते हैं कि दशहरे का पौराणिक महत्व और मान्यताएं क्या है। दरअसल दशहरे का त्यौहार देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा, उपासना और आराधना की जाती है। और शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा के बाद अगले दिन यानी कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर भगवान राम की पूजा के साथ दशहरे का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाने वाली त्योहार मानी जाती है। बता दें, इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। बता दें, दशहरे पर देश के कई हिस्सों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। दरअसल भगवान राम को मिले 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। तब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और वानरों की सेना ने माता सीता को रावण के चुंगल से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया। कई दिनों तक भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। फिर भगवान राम ने 9 दिन तक देवी दुर्गा की उपासना करते हुए 10वें दिन रावण का वध किया। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। और बता दें, रावण के बढ़ते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचार से मुक्त कराया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बता दें, विजयदशमी के दिन जहां एक और भगवान राम ने रावण का वध किया, तो वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन मां दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था मां दुर्गा को अवतार। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया था जो कि जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान दोनों का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उससे सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्याएं सुनाई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को नहीं हरा सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। बता दें, दशहरे के त्यौहार को लेकर कई मान्यताएं भी है।
माना जाता है कि दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली होता है। दरअसल भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं दशहरे पर भगवान हनुमान को पान अर्पित करने और पान खाने का भी विशेष महत्व होता है। विजयदशमी पर पान खाना, खिलाना मान सम्मान, प्रेम और विजय का सूचक माना जाता है। दरअसल दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीना खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने के बाद उन्हें पान अर्पित कर उन पर आशीर्वाद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें, इस बार उदय तिथि के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जा रही है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाती है। बता दें, आज विजय मुहूर्त दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 2:31 तक है। वहीं इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का शुभ समय 11:30 से दोपहर 12:15 तक है। तो विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। सभी से सुख की कामना करने वाली और सबकी आस्थाओं को सम्मान, आदर सम्मान देने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली भारतीय संस्कृति का दशहरा एक महत्वपूर्ण भाग है। इस महिषासुर और रावण नामक दो बुराइयों का अंत मां दुर्गा और भगवान राम के कर कमलों से हुआ था। दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने की याद में दशहरा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो आप सभी को अंत में एक बार फिर शुभ दशहरा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।